मेरे को कंप्लीट स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लेफ्ट में बंदा चल रहा है। क्लच प्रेस किया, कंप्लीट स्टॉप कर लिया, फिर भी मेरे पास राइट में स्पेस नहीं है कि उसके साइड से निकाल सकूं मैं। अब बनी है स्पेस, तो क्लच को धीरे धीरे रिलीज किया मैंने, मूवमेंट किया। तो ये होता है कंडीशन देखते हुए अपनी कार का कंट्रोल करना या धीरे धीरे मूव करना, क्लच को ध्यान में रखते हुए, क्लच का यूज़ ध्यान में रखते हुए। तो फ्रेंड्स, हो सकता है ये 2 पार्ट में मैं वीडियो करूं, क्योंकि एक पार्ट में थोड़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो 2 पार्ट में कर दूंगा इसको मैं। क्लच का यूज़ देखिए, मार्केट एरिया है, थोड़ा सा टाइट स्पेस है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम वाली सिचुएशन हो जाएगी, तो हम किस तरह से क्लच का यूज़ लेने वाले हैं। अभी मैं सेकंड गियर में लगाया हूँ। आगे देखिए बस स्टॉप हो गई है, 2 व्हीलर भी जा रहा है उसके पीछे, और ये साइकिल रिक्शा है। तो मैंने सेकंड गियर में हूँ, क्लच को रिलीज़ कर रखा है। इस जगह में पैनिक होके क्लच प्रेस कर देना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर्स कर देते हैं, क्योंकि आगे स्टॉप दिख रहा है, पहले ही क्लच प्रेस कर दिया। नीड नहीं है। देखिए मेरी कार स्लोली मूव हो रही है। हाँ, जब ऐसी सिचुएशन होगी कि आगे कम्प्लीटली स्टॉप हो गया है, ये देखिए जैसे स्टॉप हो रहा है, मेरी डिस्टेंस कम हो गई, तब मैंने ब्रेक अप्लाई की हल्की सी। अब मैंने क्लच को प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगा लूँगा। यहाँ देखिए धीरे धीरे मूव कर रहे हैं हम। क्लच का यूज़ आप नोटिस करिए, क्लच का यूज़ नोटिस करिए। क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस करना पड़ रहा है। जैसे आगे जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कह सकते हैं, जिसमें कि आपको क्लच को रिलीज़ करना है, फिर से प्रेस करना है। ये देखिए क्लच को रिलीज़ किया, फिर से प्रेस किया, फिर ब्रेक अप्लाई की। ये 2 व्हीलर बीच में आ रहा है मेरे, आ गया बीच में। देखिए अब इस हिसाब से मेरे को क्लच का यूज़ लेना है। क्लच रिलीज़ किया, फिर से प्रेस करना पड़ रहा है। अब पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया, लेकिन ये देखिए अंकल बीच में आ गए। ये पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। इन्होंने हाथ दिखाया और बीच में घुस गए, तो उसमें क्या करते हैं हम, क्लच का यूज़ लेते हैं, ध्यान रखते हैं और ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी मूवमेंट भी अपनी कार की उसी तरह कर सकते हैं हम। अभी आगे रेड सिग्नल है, कम्प्लीटली स्टॉप हो सकता है सिचुएशन, तो हम आगे जाके कार को स्टॉप कर लेंगे। ये देखिए बस के पीछे मैंने न्यूट्रल कर लिया, क्लच को रिलीज़ कर देंगे और ब्रेक प्रेस करके रखेंगे। ये सिग्नल ग्रीन हो चुका है, देखिए आगे मूवमेंट आया, हम भी धीरे से मूव करेंगे। देखिए बाइक और 2 व्हीलर सारे बीच में आ रहे हैं। ये वैन जो है ये भी बीच में आ गई है, तो हमें मूवमेंट अकॉर्डिंगली करना है। देखिए क्लच रिलीज़ किया, फिर से प्रेस किया और ब्रेक अप्लाई कर दी, क्योंकि आगे देखिए कम्प्लीटली स्टॉप वाला सिचुएशन हो जा रहा है, तो उसके हिसाब से मूवमेंट करेंगे। ये देखिए बीच में आ रहा है मेरे, लेफ्ट साइड से भी बीच में आया, राइट साइड से भी कोशिश कर रहा है बीच में आने का। तो स्पेस देखिए हमारे पास स्पेस नहीं है, क्योंकि आगे बाइक खड़ी थी, लेकिन दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट से वो बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। हमें देखिए यहाँ पे क्लच का यूज़, ये होता है पैनिक सिचुएशन, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक काइंड ऑफ सिचुएशन, जहाँ पे ये देखिए क्लच और ब्रेक का यूज़ लेना है। तो इस सिनेरियो में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है न्यू ड्राइवर्स के लिए कंट्रोल करना अपनी कार को। यहाँ देखिए फिर से रेड हो गया मेरा कंडीशन, तो मैं स्टॉप कर लूँगा कार को। मतलब आप समझ लीजिए बस से आगे कुछ कुछ व्हीकल थी जो निकल पाई, फिर रेड हो गया तो मेरे को स्टॉप करना पड़ा। अभी देखिए सब 2 व्हीलर सामने से ओवरटेक लेते हुए मेरे से आगे आ गए हैं। पहले देखिए कोई भी व्हीकल नहीं थी, एक एक करके 4 2 व्हीलर सामने आ गए हैं। तो अब जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा ये तो निकल जाएंगे, फिर मेरे को धीरे धीरे मूवमेंट आगे बढ़ानी पड़ेगी, अगर बीच में कोई नहीं आता है तो। और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कार का मूवमेंट करूँगा, क्लच और ब्रेक का यूज़ लूँगा। ये देखिए सिग्नल ग्रीन हुआ, ब्लिंक करने लगा। अब हम धीरे से मूवमेंट करेंगे। ये फर्स्ट गियर में मूवमेंट किया है, बीच में आई देखिए वैन। हम क्या करेंगे, हम सेकंड गियर लगा लिए, थोड़ा सा स्पेस देखते हुए फिर मूव करेंगे। स्पेस हो गई राइट साइड में, कंडीशन समझते हुए अपनी कार को मूव किया हमने। क्लच, ये देखिए अभी क्लच का यूज़ नहीं लिया हूँ, ब्रेक हल्की सी अप्लाई करनी पड़ी, क्योंकि साइकिल सामने आ गई थी, ये टर्निंग आ रही थी, तो ये जितने भी व्हीकल्स हैं मेरी तरफ आ रहे थे, तो कंडीशन देखते हुए हमें ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। अभी देखिए यहाँ फर्स्ट गियर लगाने के लिए मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ टर्निंग देखिए टाइट स्पेस हो गई है, टर्निंग से व्हीकल टर्न ले रही है और स्पेस कम है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को फिर मूवमेंट करना पड़ रहा है। अभी स्पेस क्लियर हो गई है, तो मैंने क्या किया, क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया है, सेकंड गियर लगाया, अब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। तो ये सारा सिनेरियो होता है फ्रेंड्स, जब हम ड्राइव करते हैं नैरो रोड में, टाइट स्पेस में अपनी कार को लेके निकलते हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है कि किस जगह में कार को मूव करना है, किस तरह से कैसे ड्राइव करना है। अभी देखिए रिलीज़ कर दिया मैंने एक्सीलरेटर, ताकि मैं मूवमेंट कर सकूँ, इसके हिसाब से स्पीड में आ जाए मेरी कार, मतलब स्पीड स्लो हो जाए मेरी कार की, फिर हम अपनी कार को आगे बढ़ाएं। अब यहाँ टाइट स्पेस है, तो आगे वाली नैरो रोड में हम किस तरह से चलाने वाले हैं। देखिए आप, नैरो रोड में हम कार को डालेंगे, वहाँ से अपनी कार निकालना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नैरो रोड है और ट्रैफिक में सामने से भी व्हीकल हो सकता है आए, तो उसका ध्यान रखते हुए हमें फिर मूवमेंट करना है।
अब यहाँ देखिए कितना ट्रिकी होने वाला है सिचुएशन। पीछे से बाइक आ रही है जो कि सिग्नल देखते हुए, मैं इंडिकेटर दे चुका हूँ, इंडिकेटर देखते हुए भी फिर भी लेफ्ट से बंदा की तरफ आई है वो। अब यहाँ कम्प्लीटली लेफ्ट जाना है, ये देखिए कंप्लीट लेफ्ट के लिए मेरे को क्लच का यूज़ लेना पड़ रहा है, क्योंकि सामने ये देखिए लोग बीच में आके खड़े हो गए हैं। ये होता है सिचुएशन, पैनिक ड्राइवर इसी सिचुएशन में होते हैं, और न्यू ड्राइवर्स के लिए तो बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि कार को इस सिचुएशन में मतलब कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी देखिए मेरा क्लच का यूज़, मैं सेकंड गियर लगाया था, फिर लगा मेरे को स्पेस नहीं है, फिर मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा। यहाँ देखिए टाइट स्पेस, फर्स्ट गियर लगा के रखा हूँ मैं, क्लच का यूज़ लिया क्योंकि क्लच प्रेस करना पड़ा। कार हो सकता था मेरे को कंप्लीट स्टॉप करनी पड़ती, क्योंकि फर्स्ट गियर में क्या होता है, आपकी कार बहुत कम स्पीड में होती है, तो आप जैसे ही फर्स्ट गियर में हल्का सा भी स्लो करते हैं, एक्सीलेटर को रिलीज़ करते हैं, तो आपकी कार का एकदम से आरपीएम डाउन, स्पीड से एकदम से डाउन हो जाती है, तो आपको क्लच प्रेस करके कार को कंट्रोल करना पड़ना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ देखिए सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, एकदम टाइट स्पेस है, मैं सेकंड गियर में मूव कर रहा हूँ, क्लच का कंप्लीटली रिलीज कर रखा है। देखिए बंदा चलते हुए बीच में आ रहा है, हॉर्न लगा के रखा हूँ तो भी बीच में चलते चलते आ रहा है, उसको मतलब चलना है बस, वो सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पे संभालना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, न्यू ड्राइवर्स के लिए तो और ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि जजमेंट का भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जजमेंट करनी है कैसे करनी है, और फिर अपनी कार को ही मूव करना है, बहुत ट्रिकी हो जाता है ये सिचुएशन। अभी देखिए मैं स्लो चला रहा हूँ, टाइट स्पेस देखिए आप कितनी है, नैरो रोड है, यहाँ पे क्लच का कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। अगर सामने से ये देखिए फोर व्हीलर आ गई तो उसके लिए स्पेस देखना। ये देखिए मैं क्या किया हूँ, मैं कंप्लीट लेफ्ट आ गया ताकि इसके लिए स्पेस दे दूँ, फिर अपनी कार को मूव कर सकूँ। अगर मैं आगे बढ़ा लेता तो ट्रिकी हो जाता, वो चला नहीं पाते, आगे टर्न नहीं ले पाते। अभी मैंने फर्स्ट गियर में ही रखा हूँ, सेकंड गियर अब लगाया मैंने, क्योंकि टाइट स्पेस में क्या मूवमेंट सोच समझ के करना होता है, देख समझ के करना होता है। यहाँ देखिए बहुत नैरो रोड, टाइट स्पेस, मैं यहाँ से राइट टर्न लेने वाला हूँ धीरे से। ये देखिए कहाँ सामने से कोई भी व्हीकल आएगी तो वो ब्लॉक कर हो जाएगा रोड, टाइट स्पेस है, इसलिए क्या होता है क्लच का यूज़ ज़्यादा लेना पड़ता है, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है बात बात पे, कंडीशन देखते हुए फिर मूवमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत नैरो रोड है, और अगर आपकी कार बड़ी होती है तो आपके लिए और ट्रिकी हो जाता है। ये देखिए स्पेस नहीं है मेरे पास, मैं कंप्लीट लेफ्ट आया ताकि इसके लिए स्पेस छोड़ दूँ, फिर अपनी कार का मूवमेंट कर सकूँ। यहाँ पे भी देखिए टर्निंग बहुत स्लो, टाइट स्पेस है, सामने से अगर व्हीकल कोई आएगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, कोई अगर फोर व्हीलर व्हीकल आती है तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, कहीं से भी कार को निकालना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। अभी देखिए टू व्हीलर आ रहा है तो उसमें ही टाइट स्पेस लग रही है, मुश्किल हो जा रहा है कंट्रोल करना, अपनी कार को निकालना इस जगह से। सिचुएशन डिफरेंट होता है फ्रेंड्स, जब हम नैरो रोड में होते हैं, कंप्लीटली टाइट स्पेस में होते हैं, कार का मूवमेंट ही कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। इसलिए क्या होता है क्लच और ब्रेक का कंट्रोल हमेशा रखना पड़ता है, स्पेशली जब टाइट स्पेस हो, मार्केट एरिया में हो, या बहुत कंजस्टेड लेन हो, छोटी सी लेन हो, जैसे अभी जहाँ से हम निकाले अभी अपनी कार को, इतनी टाइट स्पेस में बहुत ज़रूरी है आपको क्लच का यूज़ लेना, क्योंकि क्लच से ही आप, क्लच और ब्रेक से ही अपनी कार को कंट्रोल में रख सकते हैं और फिर मूवमेंट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो मतलब मुश्किल हो जाएगी बहुत कंट्रोल में लाने में कार को। अभी देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, सिर्फ ब्रेक अप्लाई की है, मेरे पास स्पेस होती गई है, इसलिए मैं स्मूथली मूव करता गया हूँ, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी क्लच प्रेस करने की। अभी स्पीड ब्रेकर आया, मैं सेकंड गियर में हूँ, धीरे से मूवमेंट किया, क्योंकि सेकंड गियर में थोड़ा स्लोप सा था स्पीड ब्रेकर, 10 की स्पीड में कार निकल जा रही थी, इसलिए मैंने सेकंड गियर में ही कार को निकाल लिया है। यहाँ से फिर से टाइट स्पेस है, थोड़ी कंट्रोल करेंगे अपनी कार, फिर मूवमेंट करेंगे। मार्केट एरिया है, तो ये मार्केट एरिया में भी कार क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कार निकालने में, क्योंकि टाइट स्पेस होती है, लोग भी चल रहे होते हैं, मार्केटिंग वाला सिचुएशन होता है। मार्केट एरिया क्या बोलूँ, मंडी है एक्चुअली, छोटे सा बाजार एरिया है, तो सोच समझ के अपनी कार निकालनी पड़ती है, स्पेस देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से अपनी कार को मूव करना पड़ता है। रिस्की हो जाता है क्योंकि कहीं से कोई भी आ जाएगा बीच में। ये देखिए ये साइकिल रुक गई, राइट टर्न लिया मैंने, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो जाती है, सेकंड गियर में था, क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर रखा है। देखिए सामने से ये टेम्पो ट्रैवलर आ रही है फोर्स की, अभी स्पेस नहीं छोड़ी है इसने, बीच में घुसा दिया है। अब देखिए कंडीशन कैसी होने वाली है, टाइट स्पेस है, मैं फर्स्ट गियर लगा रखा हूँ, क्लच का यूज़ लूँगा, धीरे धीरे मूवमेंट करूँगा अपनी कार की,
लेफ्ट में देखिए बाइक खड़ी है, मेरे पास स्पेस ही नहीं है कि मैं आगे कार को बढ़ा सकूं, और राइट साइड में ये कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया मेरे को। ये होता है कंडीशन। मैंने लेफ्ट का जजमेंट लिया, यहाँ से निकाला, आपने देखा क्लच का यूज़ किस तरह से किया मैंने, धीरे धीरे क्लच का यूज़ लेना होता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस ड्राइवर थे, अगर 4 सेकंड और रुक जाता तो इसको अटकना नहीं पड़ता, मेरी कार निकल जाती स्मूथली, ये भी निकल जाता। लेकिन नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम तो निकाल ही लेंगे। अरे निकाल लोगे तो जगह भी तो होनी चाहिए, तो वही हुआ, अटक अटक के निकलोगे फिर। तो ये सिनेरियो ही डिफरेंट हो जाता है। जैसे एक्सपर्ट ड्राइवर क्या होते हैं, बीच में घुसा देंगे, फिर सोचेंगे कि करना क्या है। तो ये तो तरीका ड्राइविंग का एक्चुअली गलत है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो सोच समझ के करनी होती है, सामने वाले के लिए स्पेस देनी होती है। अगर ऐसे ड्राइवर हिली एरिया में चल जाएंगे, हिल स्टेशन में चल जाएंगे, तो सामने वाले के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। यहाँ कंडीशन वैसी नहीं है, स्लो ड्राइविंग करनी पड़ रही है, लेकिन रोड खराब है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, छोटी सी जगह से व्हीकल निकल सकती है। अभी ये एकदम से, ये देखिए, ये एकदम से बैक लिया और ये बीच में आ गया। देख रही गाड़ी है, सामने से व्हीकल आ रही है, लेकिन ये क्या होता है, एकदम स्पीड में अपनी व्हीकल चलाते हैं ये जो टोटो है। क्लच और ब्रेक का यूज़ आपने नोटिस कर रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन अराइज हो रही है और किस तरह से मैं क्लच और ब्रेक का यूज़ ले रहा हूँ। हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट मैं मिस कर जाऊँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कब मैंने क्या किया, लेकिन सिचुएशन आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये सिनेरियो में मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ या क्लच। ये देखिए, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, स्पेस एकदम कम थी, नैरो रोड और रोड ख़राब है, तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, कंट्रोल करनी थी कार की स्पीड भी और कार को भी, तो मेरे को स्लोली मूव करना पड़ा। अभी यहाँ कंडीशन देख लीजिए, स्लो मूव है, आगे वाला व्हीकल साइकिल में कुछ लोडेड चल रहा है, लोग चल रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरे को फर्स्ट गियर में कार में मूव कर रहा हूँ। अब स्पेस मिलेगी तो मैं आगे अपनी कार को बढ़ाऊंगा। ये सेकंड गियर लगाया मैंने, लेकिन आगे फिर वही छोटा सा व्हीकल एक है जो स्लोली चला रहा है। कंडीशन देखते हुए अपनी कार को हमने आगे बढ़ाई है, स्पेस जैसे जैसे मिली उस हिसाब से कट करके कार को अपनी मूव कर लिया हमने। वहाँ ज़्यादा नैरो रोड थी, अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे ओपन स्पेस है, व्हीकल नहीं है, नैरो रोड भी नहीं है, चौड़ी है थोड़ी रास्ता। अब फिर से नैरो हो गई है रोड, तो हम क्या करेंगे, देखिए कंप्लीट लेफ्ट रखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट गियर लगाया, क्लच को प्रेस किया और इन्होंने इंडिकेटर दे दिया राइट के लिए, तो मैं क्लच को धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ ताकि मैं मूवमेंट कर सकूँ स्पेस देखते हुए। टाइट स्पेस में एक सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे पहले आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि क्लच का यूज़ भी अकॉर्डिंगली लेना पड़ता है टाइट स्पेस में, फिर मूवमेंट करनी पड़ती है। अभी देखिए यहाँ पे कंडीशन टाइट स्पेस है, ये क्रेटा बीच में खड़ी है, बंदा खड़ा है, बात कर रहे हैं, तो स्पेस देखते हुए मूवमेंट करनी होती है हमें। ये देखिए, स्पेस देखी हमने, आगे बढ़ाई फिर कार अकॉर्डिंगली, फिर उस हिसाब से ही क्लच का यूज़ होता है। आप धीरे धीरे से एक्सपर्ट होंगे थोड़ी दूर में। अब जैसे मैं एकदम कार पास ले गया था, स्पेस बनने की वेट किया, फिर स्पेस बनी तो आगे बढ़ाया मैं। लेकिन अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो आप थोड़ी डिस्टेंस में ही कार को स्लो कर लेंगे, रोक लेंगे, फिर अपनी मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे जैसे स्पेस मिलेगी। तो वो चीज़ होता है, जैसे जैसे आप ड्राइविंग सीखेंगे वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उस हिसाब से फिर आप अपनी कार को सही तरीके से जजमेंट लेते हुए, या आप कह सकते हैं कि स्पेस देखते हुए अपनी कार को फिर मूव कर सकेंगे। अभी देखिए, मैंने क्लच रिलीज़ किया, फर्स्ट गियर लगाया था, क्लच रिलीज़ किया, स्पीड ब्रेकर था छोटा था लेकिन बहुत वो था, स्टीप था, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग मेरे को मूवमेंट करना पड़ता है, इसलिए फर्स्ट गियर लगाना पड़ा। अभी देखिए कंडीशन, नैरो रोड है और गली सी है, तो टर्निंग में भी आपने जजमेंट लेना है, फिर क्लच का यूज़ अकॉर्डिंगली करना है। अगर स्पेस नहीं है तो आप क्लच का यूज़ लेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली कार को आगे बढ़ाएंगे अगर स्पेस हो जाएगी तो। अभी स्पीड ब्रेकर है तो मैं क्लच प्रेस किया हूँ, 2 एक साथ हैं, फर्स्ट गियर में मूव हो गया है, क्लच को धीरे से रिलीज़ किया ताकि पीछे वाला जो व्हील्स है वो भी मूव हो जाए। यहाँ पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चौड़ी रोड है और सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रही है, बाई लेन एक्चुअली है, सर्विस रोड कह सकते हैं। तो स्पेस है तो आराम से मूवमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अभी देखिए सामने से व्हीकल आ रही है, मैं डिपर दे दूंगा दूर से ताकि मेरे लिए स्पेस रहे और एकदम से जाके मेरे को पैनिक सिचुएशन नहीं हो और ब्रेक अप्लाई नहीं करनी पड़े। ये देखिए पहले से देख लिया कि ये स्लो है, मैंने एक्सीलेटर रिलीज़ कर दिया था, आपने फुट मूवमेंट नोटिस किया होगा, एक्सीलेटर रिलीज़ कर दिया था ताकि मैं इसकी स्पीड में आ सकूँ। उल्टा और स्लो हो गई, गैप अच्छा खासा है, फिर आराम से मूव कर रहे हैं। मैं अभी भी 3rd गियर में हूँ, 30+ की स्पीड है मेरे कार में, तो हिसाब से क्लच का यूज़ अकॉर्डिंगली लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे स्लो डाउन करना पड़ेगा क्योंकि सामने से व्हीकल आ रही है, टाइट स्पेस है, कंप्लीट लेफ्ट आ गया मैं, स्पेस देख ली मैंने। ये देखिए रिक्शा आया, मैंने क्या किया, एक्सीलेटर पहले ही रिलीज़ कर दिया, ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। अब इसको चाहेंगे तो हम ओवरटेक ले लेंगे। ये देखिए ओवरटेक लिया, वापस इसकी कंडीशन में आ गए, हम अपनी लेन में आ गए वापस घुमा के। तो फ्रेंड्स नैरो रोड में टाइट स्पेस में क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा, किस तरह से हमें मूवमेंट करना चाहिए, किस तरह से अपनी कार का कंट्रोल करना चाहिए एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच से। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।